हाय स्टूडेंट्स, हम लोग मेंसुरेशन में एरिया टॉपिक पढ़ रहे हैं। एरिया में हम लोगों ने समझा था कि किस तरीके से किसी भी इमेज, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है या इमेज है, उसके अंदरूनी हिस्से को अगर हम लोग कंसीडर करें और उसे अगर ऐड करना शुरू करें तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग एरिया कहते हैं। अब हम लोग अलग तरीके से और अलग अलग प्रकार के इमेजेस को समझते हैं कि उसमें एरिया किस तरीके से हम लोग इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास एक इमेज है और हम लोग जब इसमें देखेंगे कि इसमें एक फुल स्क्वायर, देखिए एक फुल स्क्वायर इसके बीच में यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद मोर देन हाफ स्क्वायर कितने हैं तो 7 है। हम लोग इन सब को ऐड करते चलेंगे और हमें टोटल यूनिट पता चल जाएगा कि इसका टोटल एरिया कितना है। चलिए एक्सरसाइज 10.2 हम लोग समझते हैं। देखिए इस तरीके एक इमेज है, मैं इसका भी नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नाम अगर आपको पता है या नहीं पता है, इसे स्क्वायर कहते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग इसके अंदर कितने बॉक्स बन रहे हैं उन सारे बॉक्सेस को ऐड करेंगे। तो इसमें कितने बॉक्स बन रहे हैं 9 बॉक्सेस। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 बॉक्सेस बन रहे हैं। इस तरीके से देखिए 1 2 2 तो फुल बॉक्स है, उसके बाद 1 2 3 4 4 हाफ बॉक्सेस है। टोटल को जब ऐड करेंगे तो 4 हाफ बॉक्सेस प्लस 2 बॉक्सेस कितना हो जाएगा 4। ओवरऑल हमें कितना बॉक्स मिल जाएगा इसमें 4। इस तरीके से हम लोग सारे जो भी इसके इमेजेस हैं उन सबको काउंट करेंगे, देख लेंगे जो हाफ है 2 हाफ मिलके एक फुल बन जाएगा, तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अगर इस तरीके का इमेज है तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। क्या करेंगे, जो अंदर से फुल इमेज है उसे काउंट कर लेंगे और बाकी हाफ या मोर देन हाफ उन सबको ऐड करते चलेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके के इमेज है। देखिए इन्हें ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 तो फुल बॉक्स हो गया हमारे पास और ये सब कुछ कटे छटे हैं। तो इन सब को जब हम लोग कंसीडर करेंगे और इन सब को ऐड करते चलेंगे तो हमें इसका पूरा एरिया निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, आप इन सब को ट्राई करेंगे। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब फर्दर क्लासेस या इससे फर्दर आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा भी चला गया तो आप पूरे बॉक्सेस को काउंट कर लेंगे। ठीक है, और उन बॉक्सेस को ऐड कर लेंगे। ये कुछ हद तक आपके लिए कम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका कोई लाइन लेंथ नहीं है, कोई भी इसको याद रखने का उतना ज़रूरत नहीं है। मेन आपको ज़रूरत रखना है इससे, आपको इसे याद करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपसे हर जगह पूछा जाएगा, अभी से नहीं, जब तक आप पढ़ते रहोगे कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपसे पूछ ही लिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एरिया कैसे निकालना है। हम लोग पढ़ रहे थे इसके अंदरूनी सारे हिस्सों को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो इससे ही हम लोग कहते हैं एरिया निकालना। ठीक है, तो अगर ज़रा इसे काउंट कीजिए 3 और 5 तो टोटल कितना हो गया 15 बॉक्सेस हैं इसके अंदर। ठीक है, हम लोगों ने कैसे निकाला, सारे बॉक्सेस को काउंट किया, इसके अंदर के सारे बॉक्सेस को काउंट किया। ठीक है, बॉक्स को काउंट करके हमें पता चल गया कि 15 बॉक्सेस है। लेकिन अगर ध्यान से देखिए कि इसके जब एरिया निकाला गया तो एरिया भी 15 ही आ रहा है। मतलब क्या है कि अगर मैं इसके लेंथ और इसके ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे इसका एग्जैक्ट एरिया निकल के सामने आ जाएगा। चलिए कितना आसान हो गया आपके लिए। इसके लेंथ और इसके ब्रेथ को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें इसका एरिया पता चल जाएगा। अब आइए देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें कितने बॉक्सेस है तो 16 बॉक्सेस हैं। तो अगर मैंने इसमें भी देखा कि इसके एक साइड और दूसरे साइड को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या पता चलता है, इसका एरिया पता चल जाता है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो या एरिया ऑफ स्क्वायर, वहाँ लेंथ एंड ब्रेथ था, यहाँ क्या हो गया साइड। क्योंकि स्क्वायर के केस में इस सारे इसके लेंथ क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ लेंथ ब्रेथ ना कह के हम लोग डायरेक्ट एक ही नाम लेंगे, क्या साइड, क्या बोलेंगे साइड। ठीक है, आइए और समझते हैं। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है,
प्रॉब्लम्स में हम लोग देखेंगे, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर इतना एंड इतना। हमें डायरेक्ट लेंथ एंड ब्रेथ दे दिया गया। तो अगर कोई इस तरीके से एक रेक्टेंगल, हमेशा आप इमेज साइड में बना लेंगे, इसे कहते हैं रेक्टेंगल, मतलब सीधा ही होगा, स्ट्रेट होगा। तो 8 12 है और एक 4 है सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से हमें निकल के आ जाएगा ये हमारा एरिया। उसी तरीके से एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हुज साइड लेंथ इज 8 मीटर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसके सारे साइड बराबर होंगे। तो अगर एक साइड हमें पता चल गया तो दूसरा साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई करके। डन। अब आइए कुछ अब लैंग्वेज प्रॉब्लम समझते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, इसमें एरिया हमें दे दिया गया है, देखिए ध्यान से, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दे दिया गया है कि इसका एरिया दे दिया गया है, इसका लेंथ दे दिया गया है, हमें इसका विड्थ चाहिए। तो क्या करेंगे, एरिया से लेंथ को डिवाइड कर देंगे, एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, हो गया। तो हमें वैल्यू कितना मिल गया, 4 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसका विड्थ। कैसे किया हम लोगों ने देख लिया कि हमें ऑलरेडी एरिया दे दिया गया है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें कुछ निकालना है, लेंथ ऑलरेडी दे दिया गया है, और ब्रेथ हम लोग निकाल लेंगे। ब्रेथ कैसे निकलेगा, 36/9 करके, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ जाएगा हमारा 4। डन। बॉब वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग बाई स्क्वायर टाइल्स। बॉब एक ऐसा कोई इंसान है जिसके घर में 3x4 डायमेंशन का उसे नीचे स्क्वायर टाइल्स लगाना है। ईच स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 0.5 मीटर, 0.5 मीटर का उसके पास स्क्वायर टाइल्स है। कौन सा टाइल्स है, स्क्वायर टाइल्स। देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। कोई बहुत बड़ा सा रूम है, 3x4 वाइड और लेंथ का, 0.5 मीटर का उसमें टाइल्स लग रहा है। तो हमें बताना है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द होल रूम। पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए कितने टाइल्स लगेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए उस रूम का एरिया निकाल लेंगे। कैसे, उसके लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके, और जो हमारा टाइल्स है उसका एरिया निकाल लेंगे, उसके साइड्स को मल्टीप्लाई करके, और लास्ट में जो वैल्यू जाएगा उसमें जो फ्लोर है, एक बड़ा सा जो रूम है, उसके एरिया को जो एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर लेंगे, और जो वैल्यू आ जाएगा हमें टोटल उतने टाइल्स लगाने की जरूरत पड़ेंगे उस घर में। समझिए आप लोगों ने। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसे ध्यान से सिर्फ समझना है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। जब भी आपको लेंथ एंड ब्रेथ दे दिया जाए और आपसे एरिया पूछा जाए, आप उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक पहले हम लोगों ने एक बड़े से रूम का एरिया निकाल लिया, ठीक है, और उस रूम में जो छोटे छोटे टाइल्स लगेंगे ना, फिर हम लोगों ने बारी बारी से उसका एरिया निकाल लिया, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि टोटल टाइल्स कितने लगने हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर ऑफ ए पीस ऑफ क्लोथ। इतना उसका विड्थ दे दिया है और इतना मीटर लॉन्ग दे दिया है। अब इससे हम लोग से पूछा गया है कि इसका एरिया क्या होगा। कभी भी जब भी आपसे एरिया पूछ दिया जाए तो देख लिया हम लोगों ने कि 2 मीटर, अब इसमें मीटर और सेंटीमीटर कन्वर्जन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। आपको लेंथ पता है, देखिए लेंथ दे दिया गया है और ब्रेथ दे दिया गया है, ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा आपका ये एरिया निकल के सामने आ जाएगा। हम लोग इसे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देख लीजिए कोई एक लेंथ है, मान लीजिए किसी भी तरीके का लेंथ है, इसमें स्क्वायर दे दिया गया है तो हम लोग स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। स्क्वायर ऑलमोस्ट सारे साइड बराबर होते हैं, ऑलमोस्ट क्या मतलब सारे साइड ही बराबर होते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा इमेज भी उस तरीके से बन गया, इसके सारे साइड बराबर होते हैं, ठीक है। और इसका एरिया इन स्क्वायर मीटर चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने पहले ही सीखा हुआ है, ठीक है।
अब आ जाइए, एक्सरसाइज 10.3 हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर जैसा होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।